कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार और टाइम बता दूँ, टाइम अभी सुबह के बज रहे हैं 5 बजने में अभी 4-5 मिनट बाकी ही हैं। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी, बिस्तर पे आप देख सकते हैं बच्चे हमारे यहाँ पे सो रहे हैं और हस्बैंड जी जो हैं बाथरूम में अभी, जो कि वो अभी पीटी के लिए मतलब रेडी हो रहे हैं, अपना फ्रेश वगैरह हो रहे हैं। तो वो सबसे पहले उठ जाते हैं, वो 4:30 लगभग उठ जाते हैं। तो उन्हें पीटी के लिए जल्दी जाना पड़ता है, उसके बाद में मैं उठती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं उठ गई थी, सबसे पहले अपने जो है ईश्वर को याद कर रही थी, उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। तो यहाँ पे उठ के सबसे पहले अपने ईश्वर को याद ज़रूर करना चाहिए, जो भी अपने अपने भगवान को मानते हैं उनका नाम लेकर के उनको शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए। और सुबह सुबह ना बहुत ही अच्छी आदत होती है, कुछ आदतें ऐसी हैं जो सुबह सुबह अपनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा हमारा दिन भी जाता है और हमारा जो जीवन है बहुत ही अच्छा मतलब गुजरता है और दिन भी अच्छा जाता है। तो सुबह की जो आदतें हैं ज़रूर अपनानी चाहिए, जैसे कि सुबह के जल्दी उठ जाओ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाओ, बहुत ही अच्छा रहता है। सुबह 4 से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त होता है, ईश्वर का टाइम होता है, उस टाइम में आप उठ जाओ। तो उस टाइम में कोई उठा नहीं होता है, सारे लोग सो ही ज़्यादातर रहते हैं, तो आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। और अकेले भी टाइम बिताना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें क्या है ना, अपना भगवान का ध्यान कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज मेडिटेशन जो भी है आप कर सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि फिर बाद में तो सभी लोग उठ जाते हैं, फिर तो काम और बच्चों का ध्यान ये सब बहुत कुछ काम हो जाता है, अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो अपने लिए टाइम सुबह जल्दी उठना ही अपने लिए टाइम हम निकाल सकते हैं। तो सुबह का इसलिए सबसे जल्दी उठना बहुत ज़रूरी होता है, टाइम से उठना। तो 4 से 5 बजे बीच उठ जाओ आप तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं उठ गई थी, उसके बाद में फिर मैंने अपने जो है सॉक्स वगैरह पहन लिए, स्वेटर पहना और यहाँ पे शॉल ओढ़ ली। अच्छे से मैंने अपने शरीर को कस लिया है क्योंकि ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा, भयानक ठंडा हो रहा है सुबह शाम आजकल तो। दिन में तो थोड़ी धूप निकल आती है लेकिन सुबह शाम ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे उठ के अपना कपड़े वगैरह पहन के फिर मैं अपने धरती माँ का आशीर्वाद लेती हूँ। तो धरती माँ का आशीर्वाद भी लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम उन्हीं के ऊपर पैर रखते हैं सबसे पहले। तो हमें उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, उनसे क्षमा याचना भी चाहते हैं, मांगनी चाहिए क्योंकि हम पैर रखते हैं, हमारे जो भी जीव जंतु थे छोटे मोटे कोई भी पैर के नीचे दब जाते हैं तो उनको ना सबसे पहले ही क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए उठ के फिर मैं आ गई थी और फिर मैंने यहाँ पे गेट खोलने जा रही थी, तो सबसे पहले मेरा मंदिर हॉल में होता है तो मैं वहाँ पे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के हाथ जोड़ के फिर गेट खोल के। और फिर उसके बाद में क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड जी मेरे से बाद में पीटी गए थे तो मैंने गेट खोला आज और बाहर का आपको नज़ारा दिखा दिया है। तो बाहर मौसम देख सकते हैं आप, आज खुला हुआ था मौसम, कोहरा वगैरह नहीं था। तो यहाँ पे देखिए और टाइम भी आपने देख ही लिया है। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई थी अंदर। तो अंदर आने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी किया था किचन में। गुनगुना पानी करने के बाद में मैंने आज गिलास में पानी नहीं लिया था, मग में पानी लिया था, आधा लीटर का मग था जो। तो मैंने वो आराम से पिया था पानी बैठ करके। गुनगुना पानी पीना सुबह सुबह बहुत ही अच्छा माना जाता है, हर किसी की आदत में ये होना चाहिए। क्योंकि जो गुनगुना पानी पीते हैं उससे क्या होता है ना, हमारी बॉडी भी डिहाइड्रेट नहीं होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, पानी की पूर्ति रहती है शरीर में। सुबह का पानी जो पीते हैं ना पूरे दिन एनर्जी देता है और सुबह सुबह पानी पीना ना बहुत ही अच्छा माना जाता है। सुबह आप बासे मुँह जो गुनगुना पानी होता है ना, बासे मुँह पीना चाहिए तो बहुत ही फ़ायदा करता है। जो लार होती है हमारी वो मुँह में जाती है और पानी सिप सिप करके पिएँगे तो पानी के साथ ही जो लार होती है वो अंदर जाती है ना, तो बहुत फ़ायदा करती है वो। तो हम बस मैंने पानी पिया, कम से कम 4-5 मिनट लगते हैं पानी पीने में। तो पानी पीने के बाद में फिर मैं फ्रेश वगैरह हुई, उसके बाद मैं अपने मुँह आँखों पे छींटे मारती हूँ, मुँह वगैरह धुलाती हूँ। तो पहले मुँह में पानी भरती हूँ, उसके बाद आँखों पे छींटे मारती हूँ ठंडे-ठंडे पानी के, जो कि आँखों के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, बहुत ही अच्छा मतलब काम करता है। आपकी आँखें बहुत ही अच्छी रहती हैं, फ्रेश रहती हैं एकदम से। तो यहाँ पे देखिए मैंने छींटे मारे, उसके बाद में फिर मैंने अपना जो है योगा किया, एक्सरसाइज की।
तो एक्सरसाइज मैं ज़रूर अपने जीवन में मतलब अपनी सुबह की आदत में ज़रूर शामिल करती हूँ। उससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। जो एक्सरसाइज करती हूँ उससे क्या है ना, हमारा वेट भी एकदम मेंटेन रहता है। योगा करती हूँ उससे हमारा जो माइंड है एकदम फ्रेश रहता है, और हमारे जो माइंड में जो चीज़ें खिचड़ी पकती है मेडिटेशन वगैरह करने से, वो नहीं पकती है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो खिचड़ी जो हमारे दिमाग में पचती है ना, चलती है, वो इधर उधर की बातें चलती हैं, वो नहीं होती हैं। इसलिए हमें मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। भले ही आप थोड़े दिन 5-10 मिनट करें, लेकिन ज़रूर करें मेडिटेशन। तो बस मैं यहाँ पे अपनी आदतों को वही अपने सुबह में ढालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक्सरसाइज की है सबसे पहले तो, क्योंकि इस एक्सरसाइज जो है हमारे शरीर को एकदम हेल्दी रखती है और स्वस्थ रखती है। तो यहाँ पे बस मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली थी। पूरा शरीर जो है बॉडी एनर्जेटिक रहती है। पूरा दिन शरीर एकदम एनर्जी भरा हुआ रहता है एक्सरसाइज से। तो यहाँ पे बस एक्सरसाइज कर लेती हूँ ना, तो मेरा शरीर एकदम एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज करने के बाद में फिर योगा किया। योगा में वही है, थोड़ा सा मैं अनुलोम विलोम और कपालभाति करती हूँ। जो कि अनुलोम विलोम ना सारे माइंड को एकदम फ्रेश रखता है। जो माइग्रेन होता है और साइनस की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा होता है, इन चीज़ों के लिए ये माइग्रेन बहुत ही मतलब ये क्या बोलते हैं, सॉरी, अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा रहता है। तो उसको ज़रूर करती हूँ मैं। तो मुझे साइनस की प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी है रहती है, तो उससे मैं करती हूँ, बहुत ही अच्छा रहता है, मुझे बिल्कुल ठीक महसूस होता है। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे जो है मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन में क्या है ना, हमारा माइंड एकदम एकत्रित रहता है, पूरा दिन एकदम माइंड फ्रेश रहता है, बिल्कुल भी विचार अच्छे ही आते हैं। और सुबह सुबह उठ के ना फ़ोन पकड़ो तो अच्छा नहीं रहता है। अगर आप सुबह सुबह बिल्कुल भी फ़ोन ना पकड़ें, तो आपका जो दिन है बहुत ही अच्छा जाएगा। और सुबह सुबह उठ के फ़ोन पकड़ना भी नहीं चाहिए। अगर हम एक वीडियो देखेंगे, वो देखेंगे, तो फिर उसमें लगे ही रहते हैं। तो इसलिए हमें सुबह सुबह फ़ोन नहीं पकड़ना चाहिए। और अपना जो है भजन वगैरह लगाना चाहते हैं, भजन कीर्तन जो भी ये गाना वगैरह लगाना चाहते हैं भक्ति के, वो लगा सकते हैं। उससे हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है। तो उसके बाद में फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे मैंने फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई ब्रेकफास्ट में, और यहाँ पे मैंने रोटी सेकी थी। क्योंकि बच्चों का स्कूल नहीं, छुट्टियां चल रही हैं विंटर वेकेशन की, तो बच्चों का आज मंडे के दिन सुबह में मतलब ट्यूशन थी। तो बच्चे यहाँ पे निकल गए थे ट्यूशन के लिए। तो बच्चे यहाँ पे हमारे चले गए थे 7:30 लगभग, ट्यूशन के लिए चले गए थे। और हस्बैंड जी जाएंगे अभी, उनके बाद में तुरंत ही। तो बच्चों को मैंने नाश्ता सबसे पहले दिया था, तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया था यहाँ पे पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी के साथ में। फिर उसके बाद में मैंने हस्बैंड जी को दे दिया था। और फिर उसके बाद जैसे ही बच्चों ने साइकिल निकाली थी, तो यहाँ पे बच्चों की साइकिल में हवा कम थी। तो हस्बैंड जी ने हवा भरी साइकिल में, और उनके बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती करी। साइकिल पे बेटा बैठ रहा था, उस देखो कैसे उसको धक्का दे करके साइकिल को भगाया। और वहाँ पे देखिए, आप देख ही सकते हैं, हल्की हल्की धूप निकल गई थी। तो बस बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था, ऐसा लग रहा था मौसम अच्छा होगा। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई थी अंदर में आके फिर मैंने यहाँ पे अपने बर्तन वगैरह धुला लिए हैं। बर्तन धुलाने के बाद में सारी सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ की है, जो कि आप हर वीडियो में देखते होंगे। जब मैं बर्तन धुलाती हूँ तीनों टाइम, जितनी बार बर्तन धुलाती हूँ, मैं सिंक हमेशा साफ़ करती हूँ अच्छे से, ब्रश से रगड़ के मैंने साफ़ की। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए फिर मैंने जो है सिंक वगैरह साफ़ करने के बाद में टॉप काउंटर जो है स्ले सेल्फ वगैरह है अच्छे से साफ़ कर दी थी। फिर यहाँ पे किचन के डिब्बे वगैरह भी पूरी साफ़ सफाई हल्की हल्की जो है डस्टिंग वगैरह करनी होती है, वो मैं कर लेती हूँ। किचन के डिब्बे वगैरह जो हैं अच्छे से साथ ही साथ में साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी डस्टिंग करने के लिए। तो रूम का बिस्तर वगैरह तो सेट कर ही रखा था। उसके बाद में यहाँ पे मैंने रूम का बिस्तर वगैरह सेट किया है। तो फिर उसके बाद में जो कि जो डस्ट अरे सॉरी जो ड्रॉल वगैरह होता है ना, ड्रॉर प्लास्टिक का, तो उस पे अच्छे से मैंने कॉलिन से कपड़ा मार लिया है। जो भी डस्ट वगैरह थी उसको साफ़ कर दिया है। और पूरा डस्ट वगैरह मतलब एक बार ज़रूर, डेली नहीं तो दूसरे तीसरे दिन कर ही देती हूँ। वैसे मैं कपड़ा डेली ही मार देती हूँ, तो घर हमारा गंदा नहीं दिखता है, एकदम साफ़ सुथरा रहता है। तो उसको करने के बाद में फिर मैंने ड्रेसिंग पे भी अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर ली थी। ड्रेसिंग पूरी साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी हॉल में। तो बेडरूम मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया था, क्लीन कर दिया था। उसके बाद हॉल में आई, तो फ्रिज हमारा फ्रंट में ही पड़ता है हॉल में ही। तो फिर उसको डेली ज़रूरी होता है साफ़ करना। और उस पे कपड़ा डेली मारती हूँ, क्योंकि वो सामने ही पड़ता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। वैसे भी मैं हर किसी पे मतलब कपड़ा मार ही देती हूँ, जो भी डस्ट होती है साथ साथ में साफ़ हो जाती है।
तो फिर फ्रिज साफ़ किया। इन्वर्टर टेबल पे ही रखा होता है, उस पे भी डस्ट बैठ जाती है, तो वाइट वाइट होता है तो उस पे भी बहुत जल्दी से डस्ट होती है। तो वहाँ फ्लावर वगैरह फ्लावर पॉट रखा है, उस पे भी कपड़ा मार देती हूँ। और जो इन्वर्टर है उस पे कपड़ा मार दिया था, कॉलिन से ही साफ़ कर दिया था। वहाँ पे फ्रूट वगैरह रखे रहते हैं टेबल पे, तो उनको मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। केला वगैरह रखे हैं, वो देख रही थी मैं ख़राब तो नहीं हो रहे, तो उनको मैंने दूसरी टोकरी में अच्छे से रख दिया था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देखिए जो भी टेबल पे चीज़ें रखी थी वो लेके आ गई थी। और फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में। तो यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे फ़ोल्ड करने के लिए, जो कि कल सूख गए थे, रात को उठाए थे तो फ़ोल्ड नहीं कर पाए थे। तो इसलिए वो कपड़े मैं यहाँ पे सारे फ़ोल्ड किए। फ़ोल्ड करने के बाद में उनकी जगह पे रख दिए थे। और पूरी बेडशीट वगैरह है जो अच्छे से मैंने सेट कर दी थी। बेडशीट सेट करने के बाद में फिर मैं यहाँ साथ साथ में अब लगा लेती हूँ पोछा। तो सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो सारे काम हमारे टाइम से हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है पता है। सुबह अगर टाइम से उठो ना तो पूरा शरीर एकदम एनर्जी रहती है। अगर अपने लिए थोड़ा सा सुबह आधा घंटा दे दो ना, एक्सरसाइज मेडिटेशन वगैरह कर लो, योगा कर लो ना, उससे हमारा पूरे दिन के लिए शरीर चार्ज हो जाता है, एकदम बैटरी की तरह काम करता है पता है वो चीज़। तो इसलिए ना बिल्कुल ही मतलब ये चीज़ अपने लिए जो आदतें होती हैं ना सुबह की, अपने आप पे ढालनी ज़रूर चाहिए। सब हर किसी को ये आदत शामिल करनी चाहिए। तो कुछ अच्छी आदतें ऐसी होती हैं जो हमें अपने आप में अपनानी चाहिए। तो बस मेरा यही है रहता है कि कुछ जो है सुबह सुबह जल्दी से उठ जाओ, अपना काम टाइम पर फिनिश कर लो। तो यहाँ पे बस मैंने वही है अपना जो है टाइम पे उठ के सारे काम टाइम से मेरे हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया था, मैंने सारे घर में पोछा लगाया बैठ के आराम से। बैठ के हर एक कोना को मतलब साफ़ हो जाता है घर का, बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है। भले ही हम वाइपर से लगा तो देते हैं, आसान होता है, लेकिन वाइपर से क्यों मतलब कपड़ा वपड़ा से जैसे खड़े होके पोछा लगाते हैं ना, तो वो लगा देते हैं मॉप से, लेकिन इतना बढ़िया नहीं लगता है। मुझे तो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता क्योंकि कोना कोना अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते। पर ये है थोड़ा, हफ्ते में अगर 2-3 दिन उससे लगा रहे हो तो 2 दिन इससे हाथ से बैठ के लगा दो ना, तो हमारा घर एकदम क्लीन भी रहता है और पूरे शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए फिर यहाँ पे मैं जो है मैंने पोछा लगा के उसके बाद कपड़े धुलाए थे। कपड़े मैं जो पोछा लगाती हूँ वो भी मैं धुला के रखती हूँ, अच्छे से रगड़ के साबुन लगा के उसको मैं साफ़ करती हूँ। तो वो अच्छे से नीट एंड क्लीन रहता है, क्योंकि जैसे हम कपड़े अपने डेली साफ़ करते हैं वैसे ही पोछा लगाते हैं, तो पोछे को भी अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पोछे को भी रगड़ के अच्छे से साफ़ किया था। उसके बाद सारे कपड़े धुला के मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, थोड़ा स्किन केयर भी कर लेती हूँ, क्योंकि सारा काम करने के बाद में थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। थोड़ा सा बाल वगैरह कंघी कर लो, क्रीम और जो भी अपना श्रृंगार करते हो वो कर लो, तो उससे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है, सुकून मिलता है, माइंड भी एकदम फ्रेश रहता है। और अच्छा खासा जो है अपने आप को तैयार करते हैं ना फ्रेश होकर के नहा धो करके, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस मैं देखिए रेडी हो गई थी, मैंने अपने बाल कंघी किए, यहाँ पे सिंदूर बिंदी जो भी मेकअप थोड़ा बहुत ही करती हूँ मैं बस कर लिया था। और उसके बाद में यहाँ पे जूड़ा बना लिया था बालों का। फिर मैं आ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए। तुलसी मैया की पूजा मैंने कर ली है, मतलब जल चढ़ा के आ गई थी। यहाँ पे मैं अंदर मंदिर में कर लेती हूँ भगवान जी की पूजा, आशीर्वाद ले लेती हूँ। और यहाँ पे क्योंकि इनके बिना तो कुछ भी नहीं होता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो इनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो बस आशीर्वाद ले लिया था। उसके बाद फिर मैं फ्रेंड्स पूजा वूजा करने के बाद आराम से धूप में बैठी और यहाँ पे मैंने एडिटिंग वगैरह करी। और आज ना दोपहर के लंच में बनानी थी तहरी, मतलब पुलाव टाइप का, सारी सब्जियां वगैरह डाल के, तो वो मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे अब मिल रही हूँ आपको लंच के टाइम पे। तो यहाँ पे वो मैंने थाली लगा दी थी और इसमें सभी थालियों में मैंने घी डाल दिया, क्योंकि हस्बैंड आ गए हैं ड्यूटी से और बच्चे भी रेडी हैं खाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगता है, मटर वगैरह होती है, मटर गोभी गाजर सारी चीज़ें डाल के पुलाव बनाओ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो और यहाँ पे थोड़ी सी सुबह की सब्जी रखी हुई थी और थोड़ी रोटियां रखी हुई थी, तो ये लंच का हो गया है, क्योंकि खाना बच जाता है तो उसको फेंकना अच्छा नहीं होता है। मैं तो गर्म करके खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जी लगा ली है और रोटियां रख लेते हैं फ्रेंड्स। तो बस अब लंच कर लेते हैं, आ जाइए आप भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का यहीं पे एंड भी करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।